भक्ति अमृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप विश्वास करेंगे कि केवल 2 शब्द राम राम या आपकी पूरी जिंदगी की दिशा और दशा को बदल सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि बिना किसी विशेष अनुष्ठान, बिना किसी बड़ी साधना, सिर्फ मन में राम राम जपते रहने से जीवन में शांति, सफलता, संतुलन और सिद्धि मिल जाए? अगर मैं आपसे कहूं कि बिना किसी विशेष मंत्र, बिना किसी पूजा पाठ और बिना किसी विधि विधान के केवल अपने मन में 2 शब्द राम राम बोलना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे चमत्कारिक रूप से बदलने लगती है। न कोई जपमाला, न कोई स्थान की बाध्यता, न कोई समय का बंधन, बस एक शुद्ध भावना, एक सच्चा संकल्प और मन में बसते प्रभु श्री राम का स्मरण। ये 2 शब्द आपके भीतर ऐसी शक्ति जगा सकते हैं जो न सिर्फ मन को शांत करती है बल्कि भाग्य को भी बदल देती है। अब शायद आप सोचेंगे कि क्या वाकई इतना आसान हो सकता है? क्या सिर्फ राम राम कह देने भर से कोई चमत्कार होता है? तो उत्तर है हाँ, और यही इस नाम की सबसे बड़ी महिमा है। यह नाम न भाषा चाहता है, न उच्चारण की परिपूर्णता, यह तो भाव का भूखा है। यह नाम ईश्वर की वह ऊर्जा है जो केवल श्रद्धा से सक्रिय होती है और फिर आपकी पूरी चेतना को आलोकित कर देती है। चलिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हर लाभ एक दीपक है, हर शब्द एक शक्ति है और हर सांस सिर्फ राम राम का मधुर स्मरण है। ये वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि शायद यही वह क्षण हो जहां से आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। भक्तों, राम नाम वह दिव्य मंत्र है जिसे बिना उच्चारण, बिना विधि विधान, केवल भाव से, केवल श्रद्धा से मन में लिया जा सकता है। न समय की बंदिश, न स्थान का बंधन, यह नाम तो हर सांस में समा सकता है। नंबर 1, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राम नाम प्रभु से सीधा संबंध जोड़ता है। जब हम राम राम का जप करते हैं तो यह केवल एक शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि यह हमारे और प्रभु श्री राम के बीच एक दिव्य पुल की तरह कार्य करता है। राम नाम वह माध्यम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जैसे ही कोई भक्त सच्चे मन से इस नाम का जाप करता है, वैसे ही वह प्रभु की उपस्थिति को अपने आसपास अनुभव करने लगता है। यह नाम ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है क्योंकि भगवान राम स्वयं कहते हैं कि जो मेरे नाम को प्रेम से जपता है, मैं उसकी हर पुकार सुनता हूँ। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, निराशा का अंधेरा छा जाता है और ऐसा लगता है मानो हर रास्ता बंद हो गया है। लेकिन ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति राम नाम का सहारा लेता है तो उसकी अंतरात्मा में आशा की एक नई ज्योति प्रकट होती है। यह नाम न केवल संकटों को दूर करता है बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद को भी सहज रूप से प्राप्त करने का माध्यम बनता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेकों उदाहरण मिलते हैं जहां साधारण जनों ने केवल राम नाम के जाप से असाधारण कृपा प्राप्त की। भगवान का यह नाम इतना प्रभावशाली है कि यह भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। यह नाम भक्ति की वह डोर है जिससे बंधकर भक्त सीधे प्रभु के हृदय से जुड़ जाता है। राम नाम का निरंतर स्मरण करने वाला व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टि से गरीब हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह अत्यंत समृद्ध होता है। उसकी आत्मा दिव्यता से भर जाती है और वह अपने जीवन में ऐसे अनुभव करता है जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह नाम जीवन की दिशा को मोड़ सकता है, अधूरे कार्यों को पूर्ण कर सकता है और मनुष्य को भगवान की कृपा का पात्र बना सकता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा निरंतर बनी रहे तो राम नाम का सहारा लीजिए। यह केवल भक्ति का साधन नहीं बल्कि भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करने का एक सरल, सशक्त और चमत्कारी उपाय है। नंबर 2, भय का नाश होता है। राम नाम आत्मा को बल देता है और हर प्रकार के भय को समाप्त करता है। राम नाम केवल एक साधारण नाम नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के भीतर छिपे हर प्रकार के भय को जड़ से समाप्त कर सकती है। जब हम राम राम का जाप करते हैं तो यह नाम हमारी आत्मा को अदृश्य साहस से भर देता है। चाहे वह मृत्यु का भय हो, असफलता की चिंता हो या फिर अकेलेपन की पीड़ा, राम नाम सभी प्रकार के मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक भय को शांत कर देता है। मनुष्य के जीवन में डर एक बहुत बड़ा अवरोधक बनता है। यह न केवल निर्णय लेने की शक्ति को छीन लेता है बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता को भी बांध देता है। लेकिन जब मन राम नाम में लीन हो जाता है तो यह डर काफूर हो जाता है। राम नाम आत्मा को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि व्यक्ति परिस्थिति कैसी भी हो उसमें डटकर खड़ा रहने का साहस पा लेता है।
शास्त्रों में भी कहा गया है, राम नाम तो कंचन करें, भय को हर ले जाए। राम नाम का उच्चारण करने से मन का अंधकार मिटता है और आत्मा में प्रकाश फैलता है। यह नाम आत्मबल का ऐसा स्रोत बन जाता है जिससे व्यक्ति में अद्भुत विश्वास और निर्भीकता उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति राम नाम का निरंतर जप करता है वह मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह स्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि वह अब अकेला नहीं है, उसके साथ स्वयं भगवान राम है। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यह आत्मा को आश्वस्त करता है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। राम नाम का स्मरण केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि एक मानसिक चिकित्सा का भी कार्य करता है। जब यह नाम मन में गूंजता है तो चिंता, घबराहट और भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर, निडर और शांत बनाता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई डर बार बार आपको रोक रहा है, अगर किसी छिपे भय ने आपके हौसले को दबा रखा है, तो राम नाम का सहारा लीजिए। यह नाम न केवल भय को नष्ट करेगा बल्कि आपको ऐसा आंतरिक बल देगा कि आप जीवन के किसी भी तूफान का सामना मुस्कुराते हुए कर सकेंगे। नंबर 3, मानसिक शांति का अनुभव होता है। मन में राम राम का जप करने से व्यक्ति बाहरी दुनिया के कोलाहल से हटकर अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ता है। ये नाम मन की हलचल को धीरे धीरे शांत करता है, जैसे किसी उफन्नती नदी की लहरें थम जाएं। यह शांति सतही नहीं होती बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकलती है, जहां न कोई चिंता होती है न कोई अशांति। जब मन राम में टिक जाए तो वह अपने आप विश्राम पा जाता है। नंबर 4, चिंता और तनाव कम होता है। आज के युग में तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया है। राम राम का स्मरण मस्तिष्क में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है, जो तंत्रिकाओं को शांति देता है और तनाव को कम करता है। यह मन को हल्का और मुक्त कर देता है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। नंबर 5, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब व्यक्ति बार बार राम राम का स्मरण करता है तो वह भीतर से मजबूत होता है। यह नाम उसे आत्मबल देता है, यह विश्वास कि जब राम मेरे साथ हैं तो कोई बाधा मुझे नहीं रोक सकती। यह आत्मविश्वास जीवन की हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करने की प्रेरणा देता है। नंबर 6, बुरे विचारों से रक्षा होती है। हमारा मन द्वंद्व से भरा होता है, शुभ और अशुभ विचारों का संघर्ष चलता रहता है। लेकिन जब भी राम राम का जप होता है, यह नाम एक दिव्य प्रकाश बनकर भीतर की नकारात्मकता को नष्ट कर देता है और अशुद्ध विचारों को दूर करता है। नंबर 7, गुस्सा नियंत्रण में आता है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो पहले स्वयं को और फिर दूसरों को जलाता है, लेकिन जब गुस्से के समय राम राम का स्मरण किया जाए तो यह मन को शीतल करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और व्यक्ति को संतुलन में लाता है। नंबर 8, मन स्थिर और एकाग्र होता है। चंचल मन को केंद्रित करने के लिए राम राम का जप अत्यंत प्रभावी है। यह नाम विचारों को एक बिंदु पर संगठित करता है, जिससे ध्यान गहरा होता है और व्यक्ति अपने भीतर उतरने लगता है। नंबर 9, नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। यदि व्यक्ति सोने से पूर्व राम राम का जप करता है तो मस्तिष्क शांत होता है और नींद गहरी आती है। यह नाम तनाव को समाप्त कर आत्मा को दिव्य विश्राम का अनुभव कराता है। नंबर 10, स्मरण शक्ति तेज होती है। जब मन एकाग्र होता है और विचारों में स्पष्टता होती है, तब मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। राम राम का जप तंत्रिकाओं को सशक्त करता है और ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 11, हृदय रोग में राहत मिलती है। राम नाम का जप हृदय की धड़कनों को संतुलित करता है। यह भावनाओं को शांत कर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हृदय रोग की आशंका को कम करता है। नंबर 12, जीवन में उद्देश्य की स्पष्टता आती है। राम नाम व्यक्ति को भ्रम से बाहर निकालकर जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह नाम आत्मा को दिशा देता है, लक्ष्य की पहचान कराता है और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। नंबर 13, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर नियंत्रण मिलता है। राम नाम का प्रभाव चारों विकारों को संतुलित करता है। कामना शुद्ध होती है, क्रोध शांत होता है, लोभ मिटता है और मोह से मुक्ति मिलती है। नंबर 14, आत्मा पवित्र होती है। राम नाम गंगा की तरह आत्मा को धो डालता है। ये उसे निर्मल बनाता है और प्रभु की ओर आकर्षित करता है। नंबर 15, कर्मों का शुद्धिकरण होता है। राम नाम का स्मरण पाप कर्मों को नष्ट करता है। यह व्यक्ति को प्रायश्चित और शुद्ध आचरण की ओर प्रेरित करता है। नंबर 16, बोलने की शक्ति में सुधार होता है। राम नाम का प्रभाव
वाणी में मिठास, प्रभाव और गहराई लाता है। इससे शब्दों में आत्मीयता और प्रभावशीलता आती है। नंबर 17, पारिवारिक जीवन में सुख और शांति आती है। यदि एक ही परिवार के सदस्य मिलकर राम नाम का जप करें तो घर का वातावरण शांत, प्रेम पूर्ण और आध्यात्मिक हो जाता है। नंबर 18, दिमागी थकावट दूर होती है। राम नाम मस्तिष्क को विश्राम देता है और मानसिक थकावट को शांत ऊर्जा में बदल देता है। नंबर 19, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। राम नाम भावनात्मक संतुलन और मानसिक शक्ति बढ़ाकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। नंबर 20, मनोबल में वृद्धि होती है। राम नाम टूटे हुए मन को जोड़ता है और व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में भी अडिग बनाता है। नंबर 21, आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। यह नाम व्यक्ति को आत्मा के मूल स्वरूप से जोड़ता है और आत्मबोध की ओर अग्रसर करता है। नंबर 22, इच्छाएं संयमित होती हैं। राम नाम भीतर की संतुष्टि को जागृत करता है, जिससे लोभ कम होता है और जीवन संतुलित हो जाता है। नंबर 23, आलस्य और प्रमाद दूर होता है। राम नाम शरीर और मन में ऊर्जा का संचार करता है, जिससे व्यक्ति कर्मयोगी बनता है और निष्क्रियता से बाहर आता है। नंबर 24, मृत्यु के समय भय नहीं होता है। जो व्यक्ति जीवन भर राम नाम जपता है उसे मृत्यु के समय भय नहीं होता। उसकी आत्मा प्रभु की गोद में विश्राम पाती है। नंबर 25, शुभ संकल्पों की प्राप्ति होती है। राम नाम विचारों को शुद्ध करता है और व्यक्ति को सेवा, संयम और धर्म के मार्ग पर प्रेरित करता है। नंबर 26, भूत प्रेत बाधाओं से रक्षा होती है। राम नाम नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। यह दिव्य कवच बनकर साधक को सुरक्षित रखता है। नंबर 27, मन प्रसन्न और आनंदित रहता है। यह नाम हृदय में परमानंद उत्पन्न करता है, दुखों को सहने की शक्ति और भीतर से हंसने की वजह देता है। नंबर 28, मोहभंग की भावना आती है। राम नाम संसारिक मोह को धीरे धीरे कम करता है और व्यक्ति को वैराग्य की ओर प्रेरित करता है। नंबर 29, संस्कारों का निर्माण होता है। राम नाम का जप व्यक्ति के भीतर सात्विक संस्कारों को जन्म देता है, जो जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। नंबर 30, ध्यान की शक्ति बढ़ती है। राम नाम का नियमित जप एकाग्रता को गहरा करता है, जिससे ध्यान की स्थिति सहज होती जाती है। मन भटकने के बजाय भीतर की ओर केंद्रित होता है और साधक आत्मा की गहराइयों में उतरने लगता है। यह नाम ध्यान को केवल अभ्यास नहीं, अनुभव बना देता है। नंबर 31, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। जब मन शांत और स्थिर होता है तब बुद्धि भी सशक्त रूप से कार्य करती है। राम नाम का स्मरण आंतरिक विवेक को जागृत करता है, जिससे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है, चाहे वो जीवन से जुड़ा हो या अध्यात्म से। नंबर 32, सौभाग्य की वृद्धि होती है। राम नाम के प्रभाव से जीवन में शुभ घटनाएं बढ़ने लगती हैं। यह नाम भाग्य को चमकाने वाला अमोघ उपाय है, जो अदृश्य रूप से अवसरों, संयोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करता है। नंबर 33, संतान सुख में वृद्धि होती है। जो दंपत्ति मन से राम नाम का जप करते हैं, उनके जीवन में संतान सुख और उसका पालन पोषण सुखद होता है। यह नाम परिवार को पूर्णता प्रदान करता है। नंबर 34, रिश्तों में मधुरता आती है। राम नाम का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में शांति और प्रेम लाता है। जब स्वभाव में कोमलता आती है तब संबंध स्वतः ही सुधरने लगते हैं। कटुता मिटती है, संवाद बेहतर होता है और रिश्ते सुदृढ़ बनते हैं। नंबर 35, सांसों पर नियंत्रण आता है। राम नाम का जप करते हुए जब व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो उसका श्वास प्रश्वास नियंत्रित होता है। यह प्राणायाम की एक सहज विधि बन जाती है, जो जीवन शक्ति को मजबूत बनाती है। नंबर 36, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जब जीवन में स्थिरता आती है, मन संतुलित होता है और निर्णय सही होते हैं, तब आर्थिक कठिनाइयां स्वतः ही दूर होने लगती हैं। राम नाम धन नहीं देता, लेकिन ऐसी दृष्टि और विवेक देता है जिससे धन का सही उपयोग और अर्जन दोनों संभव होते हैं। नंबर 37, ग्रह दोष और अशुभ योग शांत होते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि राम नाम ग्रहों की पीड़ा को शमन करता है। यह नाम एक ऐसा साधन है जो कुंडली के अशुभ प्रभावों को भी शांत करने की क्षमता रखता है। नंबर 38, जीवन में नियमितता आती है। राम नाम का स्मरण एक साधना बनकर व्यक्ति के जीवन को अनुशासन और नियम में ढाल देता है।
जब कोई व्यक्ति नियमित जप करता है तो उसका पूरा जीवन सुव्यवस्थित और संतुलित हो जाता है। नंबर 39, आभा मंडल ऑरा शक्तिशाली होता है। राम नाम से उत्पन्न ऊर्जा व्यक्ति के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बना देती है। यह आभा इतनी प्रभावशाली होती है कि उसके संपर्क में आने वाले भी सकारात्मकता अनुभव करने लगते हैं। नंबर 40, आत्मनियंत्रण में वृद्धि होती है। मन को नियंत्रित करना ही आत्मनियंत्रण है। राम नाम यह नियंत्रण सहज बनाता है। यह नाम इच्छाओं, भावनाओं और प्रवृत्तियों को दिशा देता है। नंबर 41, संस्कार शुद्ध होते हैं। मन में बार बार राम राम का जप करने से व्यक्ति के भीतर के संस्कार, चाहे वे पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के, धीरे धीरे सात्विक बनते हैं। यह संस्कार ही आगे चलकर उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। नंबर 42, आत्मिक संरक्षण मिलता है। संसार के दुख, पीड़ा और द्वंद्वों से आत्मा को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी माध्यम राम नाम है। यह एक ऐसा दिव्य कवच है जो आत्मा को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है। नंबर 43, आत्मा का उत्थान होता है। राम नाम आत्मा को उसके उच्चतम स्वरूप की ओर अग्रसर करता है। जैसे जैसे व्यक्ति इस नाम के साथ एकाकार होता है, वैसे वैसे उसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता चला जाता है। नंबर 44, अहंकार का नाश होता है। अहंकार ही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। राम नाम ऐसा जल है जो अहंकार रूपी अग्नि को शांत कर देता है। यह नाम व्यक्ति को नम्र, विनम्र और समर्पित बनाता है। नंबर 45, सेवा की भावना जागृत होती है। जब मन में राम बसते हैं तब दूसरों की सेवा स्वतः ही एक प्रेरणा बन जाती है। व्यक्ति हर जीव में भगवान का अंश देखने लगता है और उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य मानता है। नंबर 46, ईश्वर के साथ जुड़ाव अनुभव होता है। राम नाम का जाप केवल एक मानसिक क्रिया नहीं, बल्कि यह परमात्मा से संवाद की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से राम नाम जपता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो प्रभु स्वयं उसके समीप है। नंबर 47, शब्दों में तपस्या का बल आता है। जिस व्यक्ति की वाणी में राम नाम बसता है, उसकी वाणी में तपस्या का प्रभाव आ जाता है। उसके शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि ऊर्जा के वाहक बनते हैं जो दूसरों के मन को छू जाते हैं। नंबर 48, अंतःकरण निर्मल होता है। राम नाम आत्मा को शुद्ध करता है, पर इससे भी बड़ा लाभ यह है कि यह अंतःकरण को निर्मल करता है। जहां निर्णय होते हैं, जहां अंतरात्मा की आवाज होती है, जब यह निर्मल हो तो मनुष्य कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। नंबर 49, मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम का अंतिम और परम लाभ है मोक्ष। जब यह नाम जीवन में गहराई से उतर जाता है तो वह आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह वही मोक्ष है जो हर आत्मा की अंतिम चाह होती है, प्रभु से मिलन, परम विश्राम। नंबर 50, प्रिय भक्तों, अब आप यह भली भांति जान चुके हैं कि केवल मन में राम राम जपने से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। ये दो शब्द मात्र उच्चारण नहीं है, ये आत्मा के द्वार खोलने वाली चाबी है। ये दो शब्द नहीं, बल्कि दो दिव्य द्वार हैं। एक इस जीवन को शांत, सुंदर और सफल बनाने का, और दूसरा अगले जन्म को पवित्र, सार्थक और प्रभु के निकट ले जाने का। राम नाम में वह शक्ति है जो चिंता को चित्त की शांति में बदल देती है, जो मोह को मोक्ष में और भीड़ भरे शोर को प्रभु की मौन उपस्थिति में रूपांतरित कर देती है। यह नाम हमारे भीतर के भय को साहस में, भ्रम को स्पष्टता में और अधूरी इच्छाओं को आत्मसंतोष में बदलने की क्षमता रखता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि यह सब कैसे होगा, बल्कि अब यह है कि आप कब शुरू करेंगे, क्योंकि प्रभु का नाम किसी विशेष समय, स्थान या विधि का मोहताज नहीं है। बस एक पल, एक श्वास, एक भाव और आपका मन प्रभु से जुड़ सकता है। तो आइए आज अभी इसी क्षण से एक संकल्प लें। जब भी मन भटकेगा, जब भी डर सताएगा, जब भी जीवन थम सा जाएगा, बस आंखें बंद करें और मन में कहें राम राम। यही दो शब्द आपको फिर से खड़ा करेंगे, संभालेंगे और प्रभु की गोद में ले जाएंगे। और अगर इस वीडियो ने आपके मन को स्पर्श किया हो, आपको शांति दी हो, तो कृपया इसे अपने अपनों के साथ साझा करें, क्योंकि प्रभु का नाम जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, मैं भी मन में राम राम बसाऊंगा। यह एक वचन नहीं, एक आध्यात्मिक संकल्प होगा। और ऐसे ही दिव्य भक्ति से भरे और आत्मा को जागृत करने वाले विषयों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर अगली दिव्य ऊर्जा से भरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।
अंत में बस यही कहूंगा, राम नाम बोलते रहिए, प्रभु को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही एक नाम है जो हर सांस में, हर परिस्थिति में और मृत्यु के पार भी आपके साथ रहेगा। जय श्री राम।